Hello student, today we will start a new lesson of English NCERT, class 3rd, unit 5, chapter 1. Chapter name है The Balloon Man. Balloon means होता है गुब्बारा, man means आदमी, it means गुब्बारे वाला आदमी. आज हम इस पोएम में गुब्बारे वाले आदमी के बारे में पढ़ेंगे, ओके, कि वो गुब्बारे वाला आदमी हमारे लिए क्या लेकर आता है. ओके, so let's start. The first line is, he always comes on market days and holds balloons, a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. इसमें लिखा गया है कि इसमें एक बैलून मैन के बारे में, इट मीन्स गुब्बारे वाले के बारे में बताया गया है, और इसमें ये लिखा गया है कि वो हमेशा आता है जब बाज़ार लगता है और वो बहुत सारे गुब्बारे लेकर आता है और उन गुब्बारों को वो पकड़े हुए होता है और वो गुब्बारे बहुत प्यारे लगते हैं. ओके, और वो मार्केट में एक किनारे पर खड़ा हो जाता है. किसके बारे में बात हो रही है? बैलून मैन के बारे में बात हो रही है कि वो मार्केट में एक किनारे पर खड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो कभी भी खाने के बारे में नहीं सोचता है, लंच के बारे में नहीं सोचता है. दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी दैम शाइनिंग फार अवे. यहाँ पे लिखा गया है कि बैलून कैसे कलर के होते हैं. बैलून रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन कलर के होते हैं. बहुत सारे बैलून होते हैं, कलरफुल होते हैं बैलून. और जब बहुत तेज़ धूप लगती है, यानी सनी डे मीन्स बहुत तेज़ धूप वाला दिन होता है, तो उस दिन वो कलरफुल गुब्बारे दूर से ही चमकते हैं. ओके, एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, all tied together with a string, and if there is a wind at all they tug and tug like anything. यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ बैलून क्या होते हैं, कुछ बैलून छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और वो सारे के सारे बैलून एक दूसरे से बंधे होते हैं. स्ट्रिंग मीन्स होता है धागा. वो सारे के सारे बैलून्स एक दूसरे से धागे से बंधे हुए होते हैं, और अगर वहाँ पर थोड़ी सी भी हवा होती है, थोड़ी सी भी हवा चलती है, तो सारे बैलून्स आपस में जुड़ जाते हैं. टग मीन्स होता है जुड़ जाना या फिर गांठ बन जाना. ओके, सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई. फिर जो बच्चा है वो सोचती है कि जो बैलून मैन है वो अपने सारे गुब्बारे ऊपर की तरफ उड़ा दे, और जो बैलून है वो ऊपर की तरफ उड़ते उड़ते जाएं, और जब हम उन्हें उड़ते हुए देखेंगे तो वो आसमान में बहुत ही सुंदर लगेंगे. ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी पोएम. हमने इस पोएम में कई सारे न्यू वर्ड्स देखे हैं, तो हम उन्हें पढ़ेंगे. यहाँ पे लिखा है बंच. बंच मीन्स होता है गुच्छा, जैसे कि फ्लावर्स का बंच, बैलून के बंच. स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स पोएम में बताया गया स्क्वायर का मीन्स किनारा. सनी, सनी मीन्स तेज़ धूप वाला. टग, टग मीन्स बांधना या फिर गांठ बांधना. ओके स्टूडेंट, तो अब हम इस पोएम की क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. रीडिंग इज़ फन. क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड. बैलून मैन मार्केट प्लेस में कहाँ खड़ा होता था? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द बैलून मैन स्टैंड्स एट द मार्केट स्क्वायर. सेकेंड क्वेश्चन है, what happens to the balloons when there is a wind. जब हवा चलती है तो बैलून के साथ क्या होता था? तो इसका आंसर लिखेंगे हम, when there is a wind the balloon tug a lot. क्वेश्चन थर्ड है, what does the child like to see the balloon man do. चाइल्ड को क्या देखना पसंद था कि बैलून मैन करे? तो वो क्या चाहता था? वो चाहता था, इसका आंसर लिखेंगे हम, द चाइल्ड लाइक्स टू सी द बैलून मैन सेलिंग ऑल द बैलून फ्री इन द स्काई. नेक्स्ट एक्टिविटी है टॉक टाइम. इसका क्वेश्चन 1 है, हाउ हाई कैन बैलून्स फ्लाई. यानी गुब्बारे कहाँ तक उड़ सकते हैं, कितनी ऊंचाई तक वो उड़ सकते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे हम
balloons can fly quite high up in the sky depending upon the gas in them. Question 2 है What do you like about this poem? तो आप इसका आंसर, जो आपको पोएम में अच्छा लगा उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिख सकते हो, जैसे कि द चाइल्ड इज़ विशिंग टू सी ऑल द बैलून्स सेलिंग इन द स्काई, आई लाइक दिस वेरी मच। नेक्स्ट एक्टिविटी है वर्ड बिल्डिंग। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड राइट द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पे कुछ जम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं, हमें उन्हें अनजम्बल्ड करना है। तो जैसे नंबर 1 में लिखा है LLABOONS, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? ये बैलून्स की स्पेलिंग है, तो इसे हमें अनजम्बल्ड करना है, तो हम लिखेंगे बैलून्स BALLOONS बैलून्स। फिर लिखा है CUNLH, इसका आंसर लिखेंगे हम लंच LUNCH लंच। फिर नंबर 3 में लिखा है ULBE, इसका आंसर लिखेंगे हम BLUE ब्लू। नंबर 4 में लिखा है PLOEEP, इसका आंसर है पीपल, स्पेलिंग लिखेंगे PEOPLE पीपल। नंबर 5 में है WOLBE, इसका आंसर लिखेंगे हम BELOW बिलो। एंड लास्ट है CRAT, तो इसका आंसर लिखेंगे हम CART कार्ट। क्वेश्चन 2 है पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। यहाँ पे कुछ बॉक्स में वर्ड्स लिखे गए हैं, हमें इन वर्ड्स को ग्रुप के अकॉर्डिंग इनको ऐड करना है। जैसे ए में लिखा है नेचर, तो नेचर में कौन कौन से वर्ड आते हैं हमें बॉक्स से चूज़ करना है, तो हम नेचर में लिखेंगे हम सबसे पहले विंड, फिर हम लिख सकते हैं स्काई। बी में लिखा है फूड, तो फूड में क्या क्या आता है हमें इस बॉक्स से चूज़ करना है, तो हम लिखेंगे टर्निप, पाइनएप्पल। सी है कलर्स, कलर्स में हमें पता है कलर कौन कौन से होते हैं और यहाँ पे कुछ कलर्स मेंशन भी है, तो हमें बॉक्स से चूज़ करने हैं, तो कलर नेम लिखेंगे हम ग्रीन, येलो। क्वेश्चन 3 है हाउ मैनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन दिस मेज, राइट देयर नेम बिलो। यहाँ पे आपको इस टेबल में आपको कलर्स नेम फाइंड आउट करने हैं और आपको उनका नेम लिखना है, तो ये आप खुद करोगे। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स इन द बैलून्स विद देयर अपोजिट्स। यहाँ पे इन बैलून्स के अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, हमें इन वर्ड्स का अपोजिट लिखना है। You can find them in the poem The Balloon Man, one is done for you। और उनके अपोजिट्स आप पोएम से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला कंप्लीट है, तो फर्स्ट बैलून में लिखा है नेवर, तो यहाँ पे नेवर का अपोजिट लिखा है ऑलवेज, ओके। एंड सेकंड बैलून में लिखा है स्मॉल, स्मॉल मीन्स होता है छोटा, तो इसका अपोजिट हम लिखेंगे बिग, बिग मीन्स बड़ा। थर्ड बैलून में लिखा है रेनी, तो इसका अपोजिट लिखेंगे हम सनी। फोर्थ बैलून में लिखा है लो, लो का अपोजिट लिखेंगे हम हाई। एंड नंबर 5th बैलून में लिखा है सिट, सिट का अपोजिट हमें लिखना है स्टैंड, ओके। एंड लास्ट नंबर 6 बैलून में लिखा है नियर, नियर का मीन्स होता है पास, इसका अपोजिट लिखेंगे हम फार, ओके। ओके स्टूडेंट, तो ये पोएम हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जितनी हमने इस पोएम में एक्सरसाइज करी है आपको अपनी वो NCERT बुक में मेंशन करनी है, और जितने हमने इसमें क्वेश्चन आंसर्स किए आपको वो लर्न करनी है और अपनी नोटबुक में आपको मेंशन करनी है, और आपको ये पोएम लर्न करनी है। जितनी हमने इसमें न्यू वर्ड्स पढ़े आपको भी अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं। ओके, थैंक यू।